नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि देश में डिजिटल अंतराल को कम करने के लिए डिजिटल इंडिया पहल को जारी रखना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराने की 75वीं वर्षगांठ पर उन्हें याद किया। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 382 नए मामले सामने आए, जबकि 476 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई। और आज हरियाणा के 3 नगर निगमों पंचकुला, अंबाला और सोनीपत के चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। अब समाचार विस्तार से। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं में आज का संदेश है, बार बार हाथ धोना, मास्क और 2 गज की दूरी अभी भी है जरूरी। कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें, यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि डिजिटल अंतराल को कम करने की दिशा में सरकार की डिजिटल इंडिया पहल को जारी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि आबादी का एक बड़ा वर्ग अभी भी डिजिटल सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। श्री कोविंद ने कहा कि प्रभावशाली नवाचारों के माध्यम से डिजिटल पहुंच को बढ़ाकर ऐसे लोगों की संख्या को कम करने की जरूरत है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि हाल के वर्षों में डिजिटल आधारभूत संरचना को मजबूत किए जाने से ही ये संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने सामाजिक संबंधों, आर्थिक गतिविधियों, स्वास्थ्य संभाल, शिक्षा और जीवन के अन्य कई पहलुओं के मामले में दुनिया को बदल दिया है। राष्ट्रपति ने प्रसन्नता व्यक्त की कि न्यायपालिका से लेकर टेलीमेडिसिन तक बहुत से क्षेत्रों ने वर्चुअल माध्यम को अपनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराने की 75वीं वर्षगांठ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि 30 दिसंबर 1943 का दिन प्रत्येक भारतीय की याद में उकेरा हुआ है, जब पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा फहराया था। श्री मोदी ने कहा कि इस विशेष दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर वे पोर्ट ब्लेयर गए और उन्हें तिरंगा फहराने का सम्मान मिला। उन्होंने कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में स्थित ऐतिहासिक स्मारकों और विरासत की जानकारी से युक्त पुस्तक प्रकाशित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि हर बच्चे को अपने गौरवशाली इतिहास से अवगत कराया जा सके। मुख्यमंत्री पंचकुला में बनने वाले राज्य स्तरीय संग्रहालय के संबंध में चंडीगढ़ में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक जानकारी बच्चों तक पहुंचाने के लिए हर स्कूल में ऐतिहासिक स्मारक कोना बनाने का कदम कारगर साबित होगा। इस स्मारक कोने में जहां राज्य के गौरवशाली इतिहास का विवरण अंकित होगा, वहीं ऐतिहासिक स्मारकों की जानकारी भी होगी। बैठक में बताया गया कि 1.83 एकड़ भूमि पर बनने वाले राज्य पुरातत्व संग्रहालय के निर्माण में लगभग 60 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। संबंधित विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष एक प्रस्तुति के माध्यम से बनने वाले संग्रहालय भवन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संग्रहालय में आने वाले दर्शकों को पर्याप्त सुविधाएं दिए जाने के प्रबंध होने चाहिए। आकाशवाणी एक विशेष कार्यक्रम 2020 की बात आकाशवाणी के साथ प्रसारित करेगा, जिसमें इस वर्ष के प्रमुख कार्यक्रमों की झलकियां दिखाई जाएंगी। यह कार्यक्रम आज और कल रात 9:30 बजे से 10 बजे तक FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा यह कार्यक्रम आकाशवाणी के YouTube चैनल, ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध रहेगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 382 नए मामले सामने आए हैं,
जबकि 476 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार पंचकूला जिले में आज 22, अंबाला में 31, यमुनानगर जिले में 29 और पलवल में 10 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। जबकि यमुनानगर में 25, अंबाला में 41, पंचकूला में 45 और पलवल में 10 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई है। आज हिसार, झज्जर, पलवल, रोहतक, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में एक एक कोविड मरीज की मृत्यु भी हुई है। आज हरियाणा के 3 नगर निगमों पंचकूला, अंबाला और सोनीपत के चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। पंचकूला में महापौर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कुलभूषण गोयल, अंबाला में हरियाणा जनचेतना पार्टी की शक्ति रानी शर्मा और सोनीपत नगर निगम में कांग्रेस के निखिल मदान विजयी रहे। पंचकूला में महापौर के पद पर बीजेपी प्रत्याशी कुलभूषण गोयल ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी उपेंद्र कौर आहलूवालिया से 2057 मतों से जीत हासिल की। पंचकूला के 20 वार्डों में से 11 वार्डों में बीजेपी जेजेपी प्रत्याशी, 7 कांग्रेस प्रत्याशी और 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। अंबाला शहर से 2 बार विधायक रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी शक्ति रानी शर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी वंदना शर्मा को 8084 मतों से हराकर मेयर की सीट जीत ली है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा जनचेतना पार्टी 20 में से 7 पार्षद सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि बीजेपी के 8 पार्षद विजयी रहे। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट और कांग्रेस इन चुनावों में कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। दोनों पार्टियों के मेयर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। वहीं हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के 2 और कांग्रेस के 3 पार्षदों ने जीत हासिल की है। वहीं सोनीपत नगर निगम के मेयर पद के चुनाव में कांग्रेस के निखिल मदान ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के ललित पत्रा को 13,818 मतों से पराजित किया है। निगम के 20 वार्डों के पार्षदों के चुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने 9-9 सीटें जीती हैं, जबकि एक सीट पर निर्दलीय मुकेश सैनी विजयी घोषित किए गए हैं। सिरसा नगर परिषद के वार्ड नंबर 29 के उपचुनाव में हरियाणा लोकहित पार्टी की प्रत्याशी निशा बजाज ने निर्दलीय उम्मीदवार सुषमा मल्होत्रा को 422 मतों से हरा दिया है। हरियाणा पुलिस विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों से निपटने के लिए प्रदेश में क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित कर रही है। पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने बताया कि ये केंद्र साइबर जांच में पुलिस की क्षमता बढ़ाने और ऐसे खतरे को कम करने के लिए एक केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करेगा। हरियाणा सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से विभिन्न सुरक्षा पेंशन योजनाओं की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में भिवानी के उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने बताया कि भिवानी के तोशाम, सिवानी और लोहारू तहसील परिसर में कल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें पेंशन योजनाओं से संबंधित ऑनलाइन आवेदन पत्र लिए जाएंगे। भिवानी पशुपालन विभाग ने कोरोना योद्धा की भूमिका निभाते हुए हरियाणा प्रदेश के 50 लाख पालतू पशुओं का टीकाकरण किया है। पशुपालन विभाग ने 28 दिसंबर से 28 जनवरी तक टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू किया है, ताकि दुधारू व पालतू पशुओं को जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सके। पशु चिकित्सक डॉ. विजय सनसनवाल ने बताया कि पशु चिकित्सकों की टीम घर घर जाकर पशुपालकों से व्यक्तिगत संपर्क कर टीकाकरण अभियान को सफल बनाने का प्रयास कर रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि देश में डिजिटल अंतराल को कम करने के लिए डिजिटल इंडिया पहल को जारी रखना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराने की 75वीं वर्षगांठ पर उन्हें याद किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।